आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप अपने सिबलिंग के साथ बाहर जाते हो तो आप एक ही टाइप के, एक ही एलिमेंट के क्या हो, एटम्स हो, तो आप सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल कहलाओगे, एक ही घर के बच्चे कहलाओगे, है ना। तो सेम थिंग गोज विद एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल। जब एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम साथ में मिल जाते हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। फाइन। और जब डिफरेंट टाइप के मिल जाते हैं कि एक एलिमेंट किसी और का है, दूसरा एलिमेंट कोई और है, उसके एटम्स मिल रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड के एलिमेंट्स, वो अभी पढ़ेंगे। सो इसमें एग्जांपल है सिंपल सिंपल सा, जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के जो, हाइड्रोजन के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सिंगल नहीं घूमते, वो टू टू के पेयर में घूमते हैं। तो इसलिए हम H2 बोलते हैं उसको। H2 का मतलब है दो दो के पेयर में उसके एटम्स घूमते हैं, मींस उसका जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें कितने एटम्स होंगे, दो एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स। जो हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद होंगे। फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में भी मींस ऑक्सीजन के जो हैं वो भी दो दो के फॉर्म में ही घूमते हैं। फिर है सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर के जो होंगे वो एट एट के जोड़े में घूमेंगे, एट एट का पेयर बना के, ग्रुप बना के। ठीक है। इसी तरह से फॉस्फोरस है, वो चार चार के ग्रुप में घूमेगा। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, आप देखो ये सभी एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है। लेकिन इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कितने कितने एटम्स हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के, सल्फर के मॉलिक्यूल में एट एटम्स हैं सल्फर के, एंड फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल में फोर एटम्स हैं फॉस्फोरस के। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम इनके एटम्स देखेंगे, इन एलिमेंट्स के एटम्स देखेंगे, तो वो हमें दो दो के पेयर में या आठ आठ के पेयर में या चार चार के पेयर में दिखाई देंगे, समथिंग लाइक दैट। हीलियम है, हीलियम, हीलियम मैंने आपको बताया था नोबल गैस होती है, नोबल गैस है इसलिए इसका एटम आपको सिंगल ही दिखाई देगा, ये जोड़े में नहीं मिलेगा क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते। तो हीलियम सिंगल मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन दो दो के पेयर में दिखेगा। हाइड्रोजन के एटम आपको इस तरह से दिखेंगे एक दूसरे के साथ स्टिक्ड, ये अलग अलग नहीं दिखेंगे कभी भी। तो ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होगा एट मॉलिक्यूल का। उसी के साथ में ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के भी आपको दो दो दिखेंगे, पेयर में दिखेगा, हमेशा सिंगल नहीं दिखेगा। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है जिसमें दो एटम्स हैं किसके, ऑक्सीजन के। साथ में क्लोरीन है, क्लोरीन के भी आपको हमेशा पेयर में दिखेगा। यस पीयूष, हीलियम हमेशा सिंगल होगा क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता। नोबल गैसेस कहते हैं ऐसी गैसेस को, ये बहुत कम होते हैं। अभी हम एटॉमिक मास नहीं याद कर रहे वंश, एटॉमिक मास डिफरेंट था। ये इसके अंदर एक मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, हम मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं अभी। ऑक्सीजन के एक एटम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, दो होते हैं। क्लोरीन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, क्लोरीन के दो होते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जब आप क्लोरीन के एटम्स देखने की कोशिश करोगे तो सिंगल सिंगल नहीं दिखेंगे, हमेशा पेयर में दिखेंगे। ऑक्सीजन के भी पेयर में दिखेंगे, हाइड्रोजन के भी पेयर में दिखेंगे, लेकिन हीलियम का सिंगल दिखेगा। फिर ये ओजोन है, ओजोन, ओजोन में ऑक्सीजन के तीन एटम दिखेंगे। देखो यहां से ही आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि जब ऑक्सीजन के दो पेयर थे, मतलब एक पेयर था, मतलब दो एटम साथ में जुड़े हुए थे तो क्या बना रहे थे वो ऑक्सीजन। लेकिन जब ये तीन तीन के पेयर में दिखा हमें तो वो क्या बना रहा है, ओजोन बना रहा है। ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन के ही किससे बनता है, एटम से बनता है, लेकिन इसमें तीन एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। दैट्स वाई इसको हम O3 बोलते हैं। सल्फर है, सल्फर में आपको कितने दिखेंगे, छह दिखेंगे, इस तरह के एटम्स का मॉलिक्यूल बना हुआ दिखाई देगा, सिंगल नहीं दिखेगा। यहाँ पर अगर मैं बता दूं कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, कि जब हम इन एलिमेंट्स के एटम्स को देखने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी हमें मोस्टली सिंगल नहीं दिखेंगे। सिंगल सिर्फ किस में दिखेंगे,
नोबल गैसेस में जो रिएक्ट नहीं करती हैं, बाकी सभी में या तो पेयर होगा, या ट्रिपलेट्स होंगे, या फिर ये होंगे हेक्सा की शेप में, या फिर 6 की शेप में, या 6 के ग्रुप में, कोई कोई 8 के ग्रुप में, कोई कोई 24 के ग्रुप में भी होगा। तो ये इनके मॉलिक्यूल्स की एक तरह से फॉर्मेशन है कि किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होता है। ये मत बोल देना कभी भी कि एलिमेंट प्योर होता है तो उसका एटम बिल्कुल प्योर होगा, यानी कि सिंगल ही होगा। नो, मॉलिक्यूल्स जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। कई कई टीचर्स ये समझाते हैं कि कंपाउंड्स के जो एटम्स होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, और जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो एटम होते हैं, एक्चुअली सिंगल होते हैं। बट ऐसा नहीं है, एलिमेंट्स में भी जो एटम्स मिलेंगे वो कंबाइंड ही मिलेंगे आपको मोस्टली। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनको हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो कंपाउंड्स के होंगे वो तो कंपाउंड्स के ही होंगे फिर। अब पढ़ते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है, देखो, एटोमिसिटी इसी को ही बोलते हैं। ये जो आपने भी देखा कि कोई दो दो के उसमें है, पेयर में है ना, कोई तीन तीन के पेयर में है, तो इनको नाम दिया गया है कि जो सिंगल होंगे उनको क्या बोलेंगे, जो डबल होंगे उनको क्या बोलेंगे, जो ट्रिपल होंगे उनको क्या बोलेंगे। इसी को एटोमिसिटी बोलते हैं। सो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एलिमेंट एंड कंपाउंड इज कॉल्ड एटोमिसिटी, कि कितने एटम्स उनके अंदर प्रेजेंट हैं। मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक क्या होते हैं, देखो, मोनो से पता है मोनो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, चलो बताओ पहले, व्हाट इज मोनो वर्ड का मीनिंग। मोनो, यस, मोनो का मीनिंग वन है, तो यही से पता चल रहा है मोनो एटॉमिक क्या होते होंगे। मोनो एटॉमिक का मतलब है व्हेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय सिंगल एटम, जैसे कि हीलियम का था, है ना, अभी पढ़ा था, जिसमें एक ही एटम था, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। ऐसे जितने भी आपके गैसेस हैं या फिर एलिमेंट्स हैं जिनका एटम सिंगल ही मिलेगा, पेयर में या उससे ज्यादा में नहीं मिलेगा, उसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। इसकी एटोमिसिटी क्या होती है, वन होती है। तो नोबल गैसेस की एटोमिसिटी क्या होती है, वन होती है, क्योंकि इसके जो एटम्स होते हैं वो हमेशा सिंगल में मिलेंगे आपको। यह स्टेबल होगी, मैं आपको बता दूंगा इनमें सब। मैं आपको डोंट वरी, चैप्टर के लास्ट में एक टेबल बनाकर दे दूंगा जिसमें इनकी एटोमिसिटी भी होगी, इनका मोलर मास भी होगा, इनका एटॉमिक मास भी होगा, सब कुछ होगा, डोंट वरी अबाउट इट। जिससे कि आपको मुश्किल ना हो, एक्सक्यूज मी। सो इसको हम कहते हैं क्या, मोनो एटॉमिक। ठीक है, जब भी एटम सिंगल मिलेगा उसको हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक। इसमें नाम लिखे हुए हैं बहुत सारी गैसेस के, ये सभी नोबल गैसेस हैं, यानी कि किसी से रिएक्ट नहीं करती। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रैंडन, ये सभी क्या है, नोबल गैसेस हैं, और ये इनके जो मॉलिक्यूल मिलेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही एटम होगा, डबल नहीं होगा। डायटोमिक क्या होता है, डाई का मतलब क्या होता है, डायटोमिक के ये नाम से बता दो, चलो क्या है डायटोमिक, खुद ही पता चल गया होगा वैसे तो, हम जिसमें चल रहे हैं। नहीं, डायटोमिक का मतलब है ट्वाइस। देखो, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स कौन कौन से होते हैं, चलो बताओ पहले, कोई नाम लो मेटल्स के, कुछ मेटल्स के नाम लो। सॉलिड मेटल्स के, हाँ, आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है। इनमें ये ध्यान रखना, क्योंकि इनकी एटॉमिसिटी कई बार पूछ लेते हैं। जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं,
ये मोनो एटॉमिक होते हैं, माना जाता है, मतलब इनको मोनो एटॉमिक क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़ा क्लस्टर होते हैं, किसका? एटम्स का, मतलब उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। एक क्लस्टर होता है जिसमें बहुत सारे एटम्स ऐसे चिपके बनाते हैं उसको। मेटल्स के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितनी भी मेटल्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक बिग क्लस्टर होते हैं, किसका? एटम्स का, जिनको काउंट नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई हम इनको भी मोनो एटॉमिक में ही कंसीडर करते हैं। सिंपल सी बात यह है, आपको याद रखना है कि जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होंगे? मोनो एटॉमिक। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आयरन क्या है, मोनो एटॉमिक है या डायटोमिक है, तो आप उसके एटम्स को काउंट करना नहीं बैठोगे। आप क्या देखोगे कि वो मेटल है तो मोनोएटॉमिक होगा। वंश पिछली क्लास बिल्कुल भूल गए। मॉलिक्यूल मतलब दो या दो से ज्यादा एटम्स से मिलकर बना होता है। कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बार बार मैं बता भी रहा हूँ, तब भी आपको पूछना पड़ रहा है कि मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलकर बने होते हैं, देयर आर एटम्स। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स साथ में मिल जाते हैं तो उसे मॉलिक्यूल ही बोलते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल इन सिंपलर लैंग्वेज या सिंपलेस्ट लैंग्वेज। डायटोमिक का मतलब है जिसमें दो एटम्स प्रेजेंट हो, जिसके एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स प्रेजेंट हो। जैसे कि यस, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। सब में दो दो एटम्स होंगे, उनके हर एक मॉलिक्यूल में दो दो एटम्स होंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे? डायोटोमिक। नाम से याद रखो, जिसमें सिंगल एटम है मॉलिक्यूल में वो मोनो एटॉमिक, सारे मेटल्स भी मोनो एटॉमिक। जिसमें दो एटम्स हैं वो डायटोमिक। फिर तीसरा आता है ट्रायोटोमिक। ट्रायोटोमिक क्या होता है? यस, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे वो एलिमेंट थोड़ी होता है, अभी हम एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट होता है? खुद ही बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट होता है? आप सब भी बताओ, सभी बच्चे जो भी सुन रहे हो, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट होता है? नहीं होता, क्योंकि उसमें सी एंड ओ दोनों यूज है ना। तो उसको अभी हम कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, इसमें नहीं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स में। हाँ, तो ओजोन है जैसे, ओजोन में कितने होते हैं मॉलिक्यूल में? तीन एटम्स होते हैं, अभी दिखाए थे आपको। तो ओजोन क्या होगा? एक ट्राइएटॉमिक होगा। टेट्रा एटॉमिक जिसमें चार होंगे, जिस जिसमें भी चार होंगे वो टेट्रा एटॉमिक होगा, जैसे फास्फोरस है। और फिर उसके आगे जितने भी होंगे, नाम होते हैं इनके भी, लेकिन आपको फिर पॉली एटॉमिक ही याद रखना है। जैसे पॉलिनोमियल्स में था, हम सिर्फ किस तक याद रखते थे? मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके आगे तो नहीं। ऐसे ही यहाँ पर भी मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और एक टेट्रा एटॉमिक और है, उसके आगे जितने भी आएंगे वो पॉली एटॉमिक। छह हैं, सात हैं, आठ हैं, वो सब क्या है? पॉली एटॉमिक। अगर आपके टीचर लिखवाते हैं हेक्सा एटॉमिक है, ऑक्टा एटॉमिक है, वो एक डिफरेंट बात है, बट उस उनको हम यूज नहीं करते हैं। अगर चार से ज्यादा कोई भी है तो उनको हम पॉली एटॉमिक के नाम से ही बुलाते हैं। जैसे सल्फर है, उसमें 8 होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक। ऑक्टा एटॉमिक भी बोल सकते हो, लेकिन हम पॉली एटॉमिक ही बोलेंगे, कि चार से ज्यादा है तो पॉली एटॉमिक है। ठीक है, अब फिर से मैं एक बार बता दूं कि हम किस चीज को डिस्कस कर रहे थे। एटोमिसिटी का मतलब है किसी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट्स इट। एटोमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी एलिमेंट। अगेन मैं वर्ड पे जोर दे रहा हूं, एलिमेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट, नॉट कंपाउंड्स। ठीक है, समझ आया? वंश समझ आ गया मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने होते हैं? अगर आपसे पूछी जाए कि किसी एलिमेंट की एटॉमिसिटी बताओ, तो आपको बस यही याद रखना होगा कि
उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। ठीक है, कोई जवाब तो दो, यस नो। ठीक है, उसके बाद में ये तो यहीं तक था एलिमेंट का। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट फर्दर ब्रोक क्यों नहीं हो सकता? एलिमेंट ही तो ब्रोक होके मॉलिक्यूल्स बना रहा है। एलिमेंट को ब्रेक किया तो उसके क्या बने? मॉलिक्यूल्स हमने देखे। मॉलिक्यूल्स में एटम्स हैं, एटम्स के अंदर भी हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन और क्या, इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। एलिमेंट को क्यों नहीं ब्रेक कर सकते बच्चे? गोल्ड एलिमेंट होता है, उसे ब्रेक नहीं कर सकते? कर सकते हो। एलिमेंट कैन बी ब्रेक ब्रेक आउट। उसको फर्दर ब्रेक करोगे तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में हो जाएगा, उन छोटे छोटे पार्ट्स को करोगे तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। मॉलिक्यूल्स में आप देखोगे तो आपको दो दो एटम, या जितने भी गोल्ड में होते हैं उतने उतने एटम्स आपको दिखेंगे, ऑक्सीजन में या जितने भी। ठीक है, तो यस, एलिमेंट्स कैन बी, यस, हाँ। हाँ बच्चे, ठीक है वंश, यस एलिमेंट्स को ब्रेक कर सकते हो फर्दर। बिल्कुल कर सकते हो, और मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक कर सकते हो। मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करोगे तो एटम्स मिलेंगे। एटम्स को हम ब्रेक नहीं करते, एटम्स के फिर क्या होता है? एटम्स के कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे। ये है कुछ कुछ एटॉमिसिटी दी हुई है, उनके फॉर्मूलाज। आर्गन होता है मोनो एटॉमिक है क्योंकि नोबल गैस है, आर्गन। हीलियम भी मोनो एटॉमिक है क्योंकि वो भी एक नोबल गैस है। ऑक्सीजन में दो होते हैं तो डायटोमिक है। हाइड्रोजन डायटोमिक है, नाइट्रोजन डायटोमिक है, क्लोरीन डायटोमिक है। फॉस्फोरस टेट्राएटमिक है, चार होते हैं। सल्फर पॉलीएटमिक है, इसमें आठ होते हैं। ऑक्टा एटॉमिक भी बोल सकते हो। सो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये शायद बुक में आपके दिया होगा, कि एटॉमिसिटी के बेस पर हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स को। अगेन यहाँ सिर्फ हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं फिलहाल। एलिमेंट्स को चार कैटेगरीज में एज पर एटॉमिसिटी डिवाइड करते हैं। एक वो होते हैं जिनमें सिंगल एटम होता है, जिनके मॉलिक्यूल में सिंगल एटम होता है, जिसको हम मोनो एटॉमिक बोलते हैं। ऐसे जिनके मॉलिक्यूल में दो एटम्स होते हैं, दे आर डायटोमिक। ऐसे जिनके एटम में थ्री मॉलिक्यूल्स सॉरी थ्री एटम्स होते हैं, दे आर ट्रायटमिक। और ऐसे जिनके मॉलिक्यूल में चार होते हैं, उनको टेट्रा एटॉमिक। और बाकी जितने इससे ज्यादा होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक। ठीक है, पॉली एटॉमिक। यस, जब हम मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे तो हमें एटम्स मिलते हैं। मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वो पढ़ा था हमने बच्चे, वो मॉलिक्यूलर मास नहीं था, अभी मैं बताऊंगा फिर से। यस, ट्राई एटॉमिक पढ़ा बच्चे अभी हमने, जिसमें तीन होते हैं। मॉलिक्यूल अभी पढ़ेंगे कि वो जो तुम जिसमें कंफ्यूज हो रहे हो, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, मैं फिर से बताऊंगा उसे। फिर आपको पता चल जाएगा कि, वंश मैं आपसे बता रहा हूँ कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को कैसे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, टेट्रा ट्राइएटॉमिक नहीं, उत्कर्ष ट्राइएटॉमिक और भी होते हैं, अभी हम देखेंगे, देखो थोड़ा सा सब्र करो। और भी होते हैं ट्राइएटॉमिक, डोंट वरी, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे।
अब आते कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आपको पता है सभी को, कंपाउंड्स क्या होते हैं? पहले बताओ, वाटर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स भी एलिमेंट्स होते हैं क्या? कंपाउंड्स क्या होते हैं, चलिए बताइए। हाँ, टू या टू से ज्यादा से मिलकर जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं हम? कंपाउंड्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स से मिलकर जो बने, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर जो बने, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स होता है एक्चुअली, यू कैन से दैट। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, एग्जैक्टली। जब हम दो अलग अलग, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिक्सअप करते हैं तो हमें मिलता है कंपाउंड। तो ऑब्वियसली जब उसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स है तो उसके एटम्स की जो वो होगी कॉम्बिनेशन, वो भी डिफरेंट होगी। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होता है? When molecule is formed by the combination of two or more atoms of different elements, it is called the molecule of compound. तीसरा कौन सा होता है? कौन सा तीसरा बच्चे? कौन सा तीसरा? वंश, किस तीसरे के बारे में पूछ रहे हो? फर्स्ट चैप्टर का याद करोगे? अभी इसको देख लो, पहले से समझ लो, बाद में पूछना। सो एग्जाम्पल क्या है इसके? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। वाटर का कभी भी हम क्या करेंगे? वाटर को हम कभी भी, चलो वंश पूछ रहा है, एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, और तीसरा क्या होता है? चलो बताओ आप लोग, आप ही लोग बताओ। एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा था, एलिमेंट कंपाउंड के अलावा तीसरी कौन सी चीज होती थी जिसमें दोनों के ही होते थे? रिमेम्बर? मेटलॉइड्स होते थे? नहीं, एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर, यस, नॉट मेटलॉइड्स, मिक्सचर्स। तो पहले इसको समझ लो जो पढ़ा रहा हूँ, फिर बाद में पूछ लेना। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, जैसे हम वाटर का कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वाटर का एक एटम, नहीं, वाटर का एटम नहीं होता है। वाटर किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो वाटर का क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। वाटर इज अ कंपाउंड। उसके एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइंड होंगे, कभी वो सिंगल नहीं मिलेगा। और भी कोई एग्जांपल दे सकते हो वाटर के अलावा? अभी जो पूछा था, किसने पूछा था? कार्बन डाइऑक्साइड का। हाँ वंश, कह सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड भी है, यस। तो जिसमें भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपको मिले, वो सभी क्या है? कंपाउंड्स हैं। फॉर्मूलाज मैंने अभी बताए नहीं, आप लोग कैसे समझ रहे हो मुझे नहीं पता, याद करके आए हो या कॉपी कर रहे हो? एनीवेज, चलो अच्छी बात है। अगर आप ये NCaCO3 लिख रहे हो, H3SO4 लिख रहे हो, तो इसका मीनिंग है आपको इनका मतलब पता होगा कि इसका मीनिंग क्या है। अगेन जब आप फॉर्मूलाज लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको जब भी एलिमेंट्स के वो लिखने हैं सिंबल्स, वो हमेशा कैपिटल लेटर में या फिर जो इनके सिंबल्स होते हैं एग्जैक्टली वैसे लिखने हैं। सो यस, दे आर कंपाउंड्स। जो आपने बताया कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है। ये है कुछ वाटर के हैं, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, इथेन है, सोडियम क्लोराइड है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्साइड है। एंड इनके कुछ के हमने यहाँ पर दिए हुए हैं कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल, कि उनके एक मॉलिक्यूल में, अगेन याद रखना ये वन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कि उनका जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें किस किस का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, H2O NH3CO2, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, सोडियम क्लोरीन, कॉपर ऑक्सीजन। ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के। पिछली बार जो मैंने आपको पढ़ाया था, वाटर के एक ड्रॉपलेट में नहीं बच्चे, नॉट ड्रॉपलेट, इट्स नॉट ड्रॉपलेट।
ड्रॉपलेट में तो हजारों लाखों, लाखों नॉट हजारों, करोड़ों, करोड़ों वो होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उन मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन बता रहे हैं ये। अभी बताया था ना कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। तो ड्रॉपलेट को तो आप नेकेड आइज से देख सकते हो। ड्रॉपलेट जो होता है वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे, एक हाइड्रोजन गैस होगी और एक होगी ऑक्सीजन गैस। इन दोनों का कंबाइंड एक ग्रुप होगा। एक ऑक्सीजन का एटम होगा और दो होंगे एटम किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है। जब आप उसको देखोगे वाटर के एक मॉलिक्यूल को, तो आपको पता चलेगा कि वो इस फॉर्म में है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस फॉर्म में आपको मिलेंगे, वो सिंगल का भी नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि आप वो पढ़ोगे उत्कर्ष, ऑक्साइड्स अलग होते हैं। ऑक्साइड्स रिएक्शन करके, मेटल से रिएक्शन करके बनाए जाते हैं, बनते हैं। ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं वो रिएक्शंस के बाद में आपको समझ में आएगा कि व्हाट आर ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड, यस, ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्साइड्स डिफरेंट चीजें होती हैं। वो जब हम मेटल से इनकी रिएक्शन, जो कि शायद आपके कोर्स में होगी रिएक्शंस में, तब आपको पता चलेगा। कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है वंश, क्योंकि कंफ्यूजिंग तुम बना रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता रखना है। आपको ये तो पता है एलिमेंट्स होते हैं, ये पता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये तो पता है। यस और नो? पता है। एलिमेंट्स में जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है। और कंपाउंड्स में जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है। अब एलिमेंट्स के एटम्स लेकिन सिंगल सिंगल नहीं होते, ग्रुप बना के घूमते हैं। मॉलिक्यूल में भी ग्रुप होता है अलग अलग एटम्स का। डिफरेंस क्या होता है दोनों के ग्रुप में? एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं जो ग्रुप बनाते हैं वो सेम ही एलिमेंट के होते हैं। अगर हाइड्रोजन के हैं तो हाइड्रोजन के ही होंगे। लेकिन कंपाउंड्स के जो छोटे, सबसे छोटा पार्टिकल है, उसके ग्रुप में जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के हो सकते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम नहीं, कोई और, ये सब हो सकते हैं। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक तरह से एक ही घर के बच्चे हैं और ये क्या है, दोस्त हैं, अलग अलग घरों के बच्चे। इनका जो ग्रुप है वो दोस्तों का ग्रुप है, इनका जो ग्रुप है वो भाई बहनों का ग्रुप है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हो तो यही डिफरेंस है बस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स में। एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंपाउंड के, उनमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि कंपाउंड ही मिलकर बनता है किससे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से। तो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल बना होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों का ही होगा ना। अब जैसे अगर और छोटी सी कुकिंग की उसमें देखोगे, आप दूध की एक ड्रॉपलेट लोगे, अगर वो दूध ले लिया, सपोज करो अभी हम पानी की बात नहीं कर रहे उसमें, दूध की ड्रॉपलेट है, तो आप उसे क्या बोलोगे, मिल्क की ड्रॉपलेट बोलोगे या कुछ और बोलोगे? दूध की बूंद बोलोगे। अब आपने अगर चाय की एक ड्रॉपलेट ली, तो चाय की ड्रॉपलेट में क्या क्या होगा? चाय की ड्रॉपलेट में शुगर की भी थोड़ी क्वांटिटी होगी, मिल्क की भी होगी, वाटर की भी होगी, एंड टी लीव्स की भी होगी, और अदरक डाली है तो उसके भी कुछ होंगे, और अगर आपने इलायची भी डाली है तो उसके भी होंगे, है ना। तो चाय जो है वो कॉम्बिनेशन है अलग अलग चीजों का, और दूध जो है कॉम्बिनेशन वो एक ही टाइप के ड्रॉपलेट्स का है। तो वही चीज है, एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम चीजों के होते हैं, सेम एलिमेंट के होते हैं, और जो कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग चीजों के होते हैं। आई नो कि हम बहुत डीप पढ़ पढ़ के उसे कंफ्यूजिंग बना रहे हैं जानबूझ के, बट इतना कंफ्यूजिंग है नहीं। आप अगर ओवरऑल देखोगे, जब मैं नोट्स दूंगा तब आपको स्ट्रक्चर बना के दे दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा इस टाइप का, कि ये तो अंदर की चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। ओवरऑल अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं,
और एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं। एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल किस टाइप का ग्रुप बनाते हैं, और कंपाउंड के जो सबसे छोटे पार्टिकल हैं वो किस किस से मिलकर बने होते हैं। वो ऑलमोस्ट खुद ही एक ग्रुप होता है। जो कंपाउंड्स का सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो हमेशा एक ग्रुप ही होता है, क्योंकि वो दो या दो से ज्यादा मेटल सॉरी एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है या नहीं, अभी भी थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अब बात आती है एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास जो तुम कह रहे थे, एटॉमिक मास का मतलब होता है कि एटम्स का मास मिलाकर, सपोज देखो, हम यहाँ पर ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है, या एलिमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एलिमेंट होता है या फिर कंपाउंड होता है, चलो पहले तो यही बताओ। ऑक्सीजन क्या होता है, एलिमेंट या कंपाउंड? एलिमेंट होता है। वंश तुम बताओ, एलिमेंट ही होता है। ठीक है। तो जो हमने उस दिन पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास, उसी को मैं दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि इसके बाद में वही है। मॉलिक्यूलर मास में हम ये नहीं देखते कि एलिमेंट के अंदर एटम्स किस ग्रुप में है प्रेजेंट। हम सिर्फ ये देखते हैं एलिमेंट किसकी बात हो रही है। सपोज करो ऑक्सीजन की बात हो रही है। ठीक है। तो ऑक्सीजन के एक एटम में, यहां पर हम एक ही एटम लेते हैं, वन एटम में कितने होते हैं, वन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, बताया था 16 होता है। तो एक ही एटम का याद रखना, इसमें ये याद नहीं रखना कि इसमें तो ग्रुप में होते हैं या किस में होते हैं, नो। एटॉमिक मास में हम वन एटम की बात करते हैं। तो आपको एक एटम की बात करनी है कि अगर सपोज करो CO2 है, तो इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं, एक एटम है कार्बन का। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, 12 होता है, तो 1 × 12 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 2 × 16 हो गया। 12 + 24 कितना हो गया टोटल मिलाकर एटॉमिक मास इसका, 36 हो गया। तो एटॉमिक मास के टाइम पे आपको सिर्फ यही याद रखना है कि एक एटम में एक एटम का मास कितना होता है। जिस एलिमेंट की भी बात हो रही है उसके एक एटम का मास कितना होता है, तो ये हो गया 36 एटॉमिक मास यूनिट, बस। इसमें आपको ये याद नहीं रखना कि इसमें कितने का ग्रुप होता है, कि ये डायोटॉमिक होता है या ट्रायोटॉमिक होता है, कौन सा होता है। नहीं, इसमें आपको सिंगल सिंगल एटम का ही याद रखना है, और उसी के हिसाब से जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसका बनाना है। सॉरी, 16 × 2 32, माई बैड। 32, यस। सॉरी सॉरी। 32 + 12 कितना हो गया, 44। हाँ, ये इजी है। तो क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे, अगर एटॉमिक मास की बात आ रही है तो आपको बस क्या याद रखना है, एक एटम में कितना होता है, आपको बस वो याद रखना है। ये नहीं याद रखना है कि ये डायटोमिक है या टेट्राटोमिक है या मोनोटोमिक है, नहीं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। पर हाँ, उसका नाम पूछा जा सकता है, जैसे CO2 है। अगर इसके मॉलिक्यूल CO2 के एक मॉलिक्यूल को आप क्या नाम दोगे, मोनोटोमिक बोलोगे, ट्राइटोमिक बोलोगे या डायटोमिक बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे। CO2 में कितने एटम्स हैं टोटल मिलाकर, एटॉमिक मास नहीं पूछ रहा हूँ। नो का नो वंश, देखो ध्यान से देखो, कितने एटम्स है काउंट करो। कार्बन का एक और ऑक्सीजन के कितने हैं, दो हैं, तो दोनों मिला के कितने हुए, तीन हुए, तो ये क्या हो गया, ट्रायोटॉमिक। ठीक है, ये एक ट्रायोटॉमिक है। यस। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। एटॉमिक मास में हमें ये सब नहीं देखना है, डायोटॉमिक ट्रायोटॉमिक, अगर वो पूछते हैं कि ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है तब आप बताओगे। लेकिन अगर आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछ रहे हैं तो उस केस में आप बस एटम्स के मास को याद रखोगे। श्रेयस, कहाँ घूम रहे हो कैमरा लेकर, ऑफ करो अपना कैमरा। ठीक है या नहीं है, पूछूं एक दो के मैं एटॉमिक मास आपसे। एटॉमिक मास याद करें इनके, तुमने किसी ने। चलो मैं दे दूंगा। चलो ये बताओ आप, एटॉमिक मास बताओ
सॉरी, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास बताओ किसका, CH4 का, मीथेन जिसे कहते हैं, CH4 का मॉलिक्यूलर मास बताओ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। मॉलिक्यूलर मास पूछा है वंश, वो नहीं पूछा मैंने कि ये डायटोमिक है मोनोटोमिक, एटॉमिसिटी नहीं पूछी। मैंने पूछा है मॉलिक्यूलर मास। यस उत्कर्ष एंड श्रेयस। नहीं बच्चे, कार्बन में कितने, कार्बन के कितने एटम है वंश बताओ, कितने एटम इसमें कार्बन के। वन है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है। तो 12 तो इसके हो गए, इसका मास हो गया। और हाइड्रोजन के कितने होते हैं, हाइड्रोजन का कितने एटम्स है, 4 एटम है, और इसका 1 होता है। तो 4 यूनिट इसका हो गया। तो 12 + 4 कितना हो गया, 16 AMU। ग्राम्स में नहीं कशिश, देखकर नहीं बताना है। 16 AMU, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। 5 कैसे ले रहे थे तुम, इसका एक और इसके 4। वो तो, वो आपको तब बताने जब मैं पूछूंगा इसकी एटॉमिसिटी क्या है, कि इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है। मैंने क्या पूछा, एटम्स का मास पूछा। एटम्स का मास का मतलब है, एटॉमिक मास नहीं बोलते बच्चे इसको, इसको मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एटम थोड़ी है। ये क्या है, ये एटम है कोई, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। इसमें दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का यूज हो रहा है ना। तो इसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। दोनों एक ही बात है, एटम्स का मास निकालते हुए एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल का मास निकालते तो मॉलिक्यूलर मास, पर निकालना सेम ही तरीके से है, ठीक है। जब दो से ज्यादा एलिमेंट या दो एलिमेंट हो तो उसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, फिर उसे एटॉमिक मास नहीं बोलते। चलो एक और ट्राई करके देखो। C2H5OH, एथेनॉल, इसका बताओ। अभी मैं वो दे रहा हूँ जिनके आपको एटॉमिक मास पता है, कार्बन का भी पता है, हाइड्रोजन का भी पता है, ऑक्सीजन का भी पता है। तो इसका एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। पहले सबके एटम्स लिख लिया करो, कि कितने कितने एटम्स हैं। नो श्रेयस। कार्बन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 5 एटम्स हैं, और एक और है, 6 एटम्स हैं। ऑक्सीजन का एक है। कितना होगा बताइए। नो श्रेयस। चलो देखते हैं। उत्कर्ष कितना बताया आपने। यस, ठीक है उत्कर्ष। देखो वंश, नहीं, कार्बन के 2 हैं, यानी कि 2 × 12 कितना हो गया, 24। हाइड्रोजन के 5 है, यानी कि 5 × 1 कितने हो गए, 5 हो गए। ऑक्सीजन का एक है, ऑक्सीजन का एक है, यानी कि 1 × कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 होता है। यस और नो। हाँ। और हाइड्रोजन का अगेन एक और है, तो 1 × 1। इनको ऐड करते हैं, 5 × 4 = 9, 6 × 4 = 10, 5 × 15 = 16, और ये हो गया 46। 3 लगा, 3 कहाँ लगा, ये 5 है। मैं बोल भी तो रहा हूँ C2H5OH। कोई बात नहीं, लगा तो पता तो चल गया ना, ऐसे ही कैलकुलेट करना है। एक और दूं, एक और ट्राई करके देखो, चलो बुक में से देख कर देता हूँ आपको। चलो ये ट्राई करो। CH3OOH। नहीं, गलत हो जाएगा ये, रुक जाओ।
दूसरा देता हूँ, ये गलत हो जाएगा। इसका बताओ चलो। CS2, 3 नहीं 2 ले लो। CS2 का बताओ। CS2 किसका फॉर्मूला होता है पता है? कार्बन डाई सल्फाइड का। चलो, CS2 का बताओ क्या होगा मॉलिक्यूलर मास। कार्बन के एक है और हाँ, सल्फर के दो है। एटॉमिक मास बताऊं सल्फर का? सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। कार्बन का पता है आपको 12 होता है। ओके उत्कर्ष, देखते हैं अभी। ओके पीयूष। ओके वंश। हाँ तो दोनों का मिला के क्या होगा वंश बताओ। CS2 का मतलब क्या हो गया? उत्कर्ष ठीक है। तन्वी, कैलकुलेशन ठीक की? यस वंश ठीक है। कार्बन का क्या होगा? 1 × 12 इक्वल्स टू 12 हो गया। और ये दो हैं इसके एटम। 2 × 32 कितना हो जाएगा? 64। 64 और 12 कितना हो जाएगा? 76। यस पीयूष। ठीक है तन्वी, कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर गलत रख दी वैल्यूज कोई? चलो, तो इस तरह से अब समझ आ गया वंश कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। एटॉमिक मास तो है जब एटम के मास के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। एटॉमिक मासेस, ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे, इनको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। बट मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरह से, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का मास पूछने को बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इसका मास निकालो, तो समझ जाओ इसे हमें एटॉमिक मास का यूज करके सिंगल सिंगल का उससे कैलकुलेट करना है इस तरह से। और खाली एटॉमिक मास पूछा है तो वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। और एटोमिसिटी पूछेंगे कि एटोमिसिटी बताओ, तो ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2 होती है। कि ऑक्सीजन हमेशा 2 2 के पेयर में होता है, हाइड्रोजन 1 के पेयर में होता है, नहीं 2 के में ही होता है ना। एटोमिसिटी में आप इनके मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है वो बताते हो। थोड़ा कंफ्यूजिंग है मुझे भी पता है। अभी हम एटॉमिक मास, एटोमिसिटी, मॉलिक्यूलर मास, इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप करोगे ना, आपको समझ भी आ जाएगा। समझ तो आ गया है, पर आपको ये पता चल जाएगा डिफरेंशिएट करना कि एक्चुअली बात किस चीज की कर रहे हैं। फाइन। तो आज बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आयंस पढ़ाऊंगा कि आयंस क्या होते हैं, और फॉर्मूला कैसे फॉर्म करते हैं किसी इसका कंपाउंड का। ओके वंश, आई विल ट्राई कि मैं क्लासेस के बाद में टाइम निकाल के टेबल बना सकूं, अदरवाइज कल मॉर्निंग भेजूंगा। और प्लीज वो क्वेश्चंस जरूर कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस भेजूंगा। आज रात को मैं प्रोबेबली भेज दूं शायद। बाकी के क्वेश्चंस जो लॉन्ग आंसर हैं, शॉर्ट आंसर हैं, बाकी बुक्स में से सेग्रीगेट कर करके उन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, और अगर आपको उनके आंसर्स चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा। बट पहले चाहूंगा कि आप खुद ट्राई करो उन क्वेश्चंस को और समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉपरली लिखो, लेकिन आपको ये पता चल जाना चाहिए जैसे ही आप क्वेश्चन देखो कि यस इसका जवाब हमें आता है। यस वंश मैं भेज दूंगा अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी कल मैथ्स की क्लास में तो मिलेंगे ही मिलेंगे।